उससे एक दिन मुलाकात हुई। किन्नर था वो। मैंने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना नाम हेमा बताया। मैंने उससे पूछा कैसे हुआ ये सब, कैसे बने तुम किन्नर। तो उसने मेरी तरफ एक अजीब निगाह से देखा और कहा कैसे बने मतलब, वो जो ऊपर वाला बना करके भेजा है मैं भी वही हूँ। लेकिन बहुत दर्द भरा जीवन है यह, ना मर सकती हूँ ना जी सकती हूँ। यह जीवन भी कोई जीवन है? सभी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। कहीं से गुजरो तो कहते हैं हिजड़ा जा रहा है। मैंने पूछा तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ था, तुम्हारे माँ बाप, मेरा मतलब तुम्हारा बैकग्राउंड। उसने एक लंबी सांस लिया और उदास होकर अपनी स्टोरी बताने लगी। ये तो नहीं बता सकती कि मैं कहाँ से हूँ और बताना भी नहीं चाहती। हाँ, इतना मुझे याद है कि मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रहा था। उनकी शादी के 30 साल बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई है यह जानकर सभी बहुत खुश हुए। समय गुजरता गया। जब मैं 4-5 साल की हुई तो मेरे घर में काम वाली बाई को मालूम चला कि मैं लड़की नहीं एक हिजड़ा हूँ। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी माँ तो माँ होती है। फाइनली मेरे माँ बाप ने निर्णय लिया कि हम अपनी संतान को पालेंगे पोसेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि हिजड़ा क्या होता है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला ना हो जाए। मैं किन्नर हूँ इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया था कि मोहल्ले में किसी को भी ना बताए मैं किन्नर हूँ। इसके बदले मेरे माता पिता एक्स्ट्रा पैसे उसे देते थे। समय गुजरता गया और देखते ही देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई और यहीं से शुरू हुई मेरी स्टोरी, लड़की से किन्नर बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा। मैं खुद को परेशान हो उठी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या मैं सचमुच किन्नर हूँ? कहते हैं कि सच्चाई बहुत दिनों तक नहीं छुप सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुस्से में ऑटोमेटिक एक किन्नर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी और सब देखकर दंग हो गए। और यहाँ पर राज खुल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे भी बहुत बदलाव आने लगे, जैसे कि मुझे लड़कियों के कस्ट्यूम पसंद है आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती थी, कभी मुझे समीज सलवार पहनने का मन करता था तो कभी लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहन लेती थी। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं ना तो मर्द हूँ और ना ही औरत, मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े दिनों बाद ही मेरे घर पर एक किन्नर समुदाय से कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह कहकर कि आपकी संतान आपका समाज का नहीं है, इसका समाज अलग है और हम अपने कम्युनिटी में लेकर जाना चाहते हैं। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मुझसे अपने माँ बाप की बेइज्जती और सहन नहीं हो रही थी। मेरे माता पिता की आंख में आंसू थे और जाते वक्त उनसे मैंने वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगी, उनसे हमेशा मिलने आया करूँगी। इतना कहते कहते हेमा की आंखें आंसू से भर गए और सिसकते हुए कहती है, आज 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने माँ बाप से मिलने जाऊँ, क्योंकि ये ज़िंदगी नरक की ज़िंदगी है और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की ज़िंदगी से बहुत घिन होती है। लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और उसके बाद उतना प्यार कभी किसी से नहीं मिला। यह कहते कहते हेमा फपक कर रो पड़ती है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने हेमा के कंधे पर अपना हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा कि हेमा, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर तुम बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया था, और बहुत साहसी भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमने अपना रास्ता चुना। हेमा अपने आँख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, घिन आता है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं मगर हम भी तो किसी के संतान हैं। हिजड़ा से नफरत है, लेकिन हिजड़े के आशीर्वाद के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को हिजड़ा ना बनाए, क्योंकि यह ज़िंदगी बहुत दर्द भरी होती है।
खैर जो भी है, जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई हूँ, अच्छा लगा, थोड़ा जी हल्का हुआ। बहुत दिन से अच्छे से रो भी नहीं पाई थी। फिर अचानक हेमा वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, जाना होगा, और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं खड़ी स्तंभ और खामोश हेमा को जाते हुए देख रही थी। उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी का सफ़र, उसकी आंखों के आंसू अभी तक मुझे कचोट रहे थे, लेकिन हेमा की यह दर्द भरी स्टोरी मुझसे हजारों सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैं हमारे समाज से और हम सब से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप लोगों के आसपास भी ऐसे लोग हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें बिल्कुल भी ऐसा एहसास ना दिलाएं कि वो हमसे अलग है। बस यही गुजारिश करके ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।